उत्तराखंड में कुदरत का कहर प्राकृतिक आपदा नहीं बल्कि सरकारी आपदा थी। ये हम नहीं कह रहे बल्कि ये कहना है मशहूर कवि और पद्मश्री से सम्मानित कवि लीलाधर जगूड़ी का। जगूड़ी का कहना है कि सरकार ने पिछली आपदाओं से सीख नहीं ली, जिसके चलते इस बार भारी जानमाल का नुकसान उठाना पड़ा। पहले गिरी सीढ़ियां फिर 60 कमरों के होटल ने ली जल समाधि। एक बार फिर देखिए कैसे महज चंद पलों में 60 कमरों का होटल ताश के पत्तों की तरह बिखर गया और होटल ने असी गंगा में जल समाधि ले ली। 17 जून से पहले ये होटल उत्तरकाशी के जोशियारा में पूरी शान शौकत से खड़ा था। ये होटल मशहूर कवि लीलाधर जागूड़ी के बेटे विशेष जागूड़ी का था। जागूड़ी परिवार ने खून पसीने की कमाई से ये होटल खड़ा किया था, लेकिन आज इस परिवार के सामने गुजर बसर का संकट खड़ा हो गया है। सरकार हमारे बारे में क्या सोच रही है कि इतना हम लोग कम से कम, मैं अपने ही प्रतिष्ठान में मैंने कम से कम 20-25 लोगों को रोजगार दे रखा था। उन लोगों का क्या होगा, वो उन लोगों की आजीविका कैसे चलेगी, हम लोगों की आजीविका कैसे चलेगी, इस बारे में अब देखते हैं। सरकार की तरफ से अभी तक तो कोई ऐसी बात आई नहीं है सामने। ऐसा पहली बार नहीं है जब कुदरत ने जागूड़ी परिवार पर कहर बरपाया हो। ऐसा आज से 43 साल पहले भी हो चुका है, जब लीलाधर जागूड़ी ने अपने बड़े बेटे समेत परिवार के 7 सदस्यों को खो दिया था। 70 में जो बाढ़ और भूस्खलन से हमारा घर नष्ट हुआ, बाकी हमारी बहनें थी, 3 बहनें और 2 बहन 2 भाई और दादी और एक दादी, एक मन माँ और एक मेरा बेटा। तो इस तरह 6-7 लोग काल कब्लित हो। 1970 के उस भयानक मंजर को याद कर लीलाधर जागूड़ी आज भी सिहर उठते हैं, लेकिन तब के मंजर और आज के हालात में वो कुछ फर्क महसूस करते हैं। लीलाधर जागूड़ी इस बार की विपदा को प्राकृतिक आपदा नहीं बल्कि सरकारी आपदा करार दे रहे हैं। सरकार पूरी तरह से उत्तरदायी है, क्योंकि सरकार का माने क्या होता है? सरकार का मतलब होता है कि जनता के द्वारा चुनी गई एक ऐसी संस्था जो जनता का हित और उसके भलाई का पोषण करेगी और उसकी रक्षा करेगी। तो कहाँ की रक्षा? उत्तराखंड में आई प्राकृतिक आपदा ने जागूड़ी परिवार समेत उत्तरकाशी के सैकड़ों लोगों को आज सड़क पर ला दिया है। जागूड़ी के होटल की तरह ही उत्तरकाशी के तमाम होटल और मकान जमींदोज हो चुके हैं। सरकार भले ही इसे प्राकृतिक आपदा का नतीजा बता रही हो, लेकिन नदी के कटान और नतीजे के तौर पर नदी के किनारे खड़ी इमारतों के जमींदोज होने की तस्वीरें खौफनाक त्रासदी को बयां करने के लिए काफी हैं। बहरहाल लीलाधर जागूड़ी की दलीलों में दम नजर आता है, क्योंकि अगर सरकार ने पिछली आपदाओं से सीख लेकर नदी के कटान पर लगाम लगाने की दिशा में कदम उठाए होते, तो आज उत्तराखंड के हजारों लोगों के सामने रोजी रोटी का संकट न खड़ा हुआ होता। अजहर यादव, देहरादून, न्यूज़ 22।